जी हाँ, हम इस समय टांडा विद्युत विभाग में खड़े हैं और ख़ास तरीके से आपको बताते हैं कि 1 हफ़्ते से जेईई एक जेईई का नाम लेकर के एक ऑडियो वायरल हो रहा है और ख़ास तौर से ये बताया गया है कि उसमें एक जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। कहीं न कहीं एक जो धर्म समुदाय है वो कहीं न कहीं आहत हुआ है। नहीं, नहीं सर, कहाँ आप ऐसा कोई काम ही नहीं करते हैं, तो फिर काहे कह रहे हैं ऐसा? हाँ देखो, जितने हिंदू लोग हैं सब अपने हैं, कोई भी हो, जी सर। किसी भी पार्टी का हो, मैं ये मतलब नहीं रखता। नहीं जितने नहीं, हिंदू सही लोग बात। हैं सब अपने हैं, ठीक है। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, अपने हिसाब से सब कुछ मैनेज कर लूंगा वो। हाँ सही बात है बस सर। तुम लोग टांडा लूट खाओ, मादर चोद दुलाओ को बेल डालो, मार डालो, मैं यहाँ सही बैठा बात हूँ है। सब कुछ जिम्मेदारी लेने के लिए, हर एक चीज की। जी सर। ठीक जी सर। हाँ, ठीक ठीक है। तो जिस जेईई का नाम लेकर के इस ऑडियो को वायरल हुआ है तो हमारे साथ वही जेईई आज इस समय मौजूद है, रवि निषाद जी। हम इन्हीं से चर्चा करेंगे ये जो ऑडियो वायरल हुआ है आखिर उसकी सच्चाई क्या है? सर एक ऑडियो आपका आपके नाम का वायरल किया जा रहा है, क्या है पूरी सच्चाई? पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा कि जो आपने हमारा पक्ष जानना चाहा। यहाँ 2-4 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि एक तथाकथित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें किसी विभाग का उल्लेख नहीं है, ना किसी व्यक्ति का उल्लेख है, ना किसी पद का उल्लेख है। उसके उपरांत भी बिना हमसे कोई सहमति जाने, बिना आधिकारिक पुष्टि के ऑडियो वायरल किया जा रहा है, तो तथ्यहीन, भ्रामक है, कूटते कूट रचित है। एक बात और बताइए, जिस तरीके से ऑडियो वायरल हो रहा है कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, क्या मानते हैं इसको लेकर के? पहली बात तो हम आपसे स्पष्ट करना चाहेंगे, वो ऑडियो हमसे संबंधित है ही नहीं। अब जिसकी भी ऑडियो है, ये जाँच का विषय है, जाँच गठ कमेटी गठित की गई है और हमसे उस व्यक्तियों से या उस ऑडियो से कोई संबंध नहीं है। क्या साजिश रची गई है आपके खिलाफ? अब कोई शरारती तत्व है जिसको कोई हित जो है, कोई लाभ जो है निहित होगा या तो भयादोहन के उद्देश्य से ये काम किया जा रहा है। और ऑडियो में सो स्पष्ट है, ना किसी विभाग का ज़िक्र है, ना किसी व्यक्ति का ज़िक्र है, जो पूर्णतः भ्रामक है, तथ्यहीन है। तो कहीं न कहीं एक ऑडियो और आया था किसी पत्रकार को पिटाई को लेकर के, गाली-गलौज को लेकर के और साफ तौर से ये कहा जा रहा है, उस ऑडियो में कहा जा रहा है कि उस ऑडियो को डिलीट कर दो और तरह-तरह की गालियाँ दी जा रही हैं और उसको धमकी भी दी जा रही है। तो क्या उससे उन जो लोग वहाँ पे पत्रकार के पास गए थे, क्या उनसे आपका संबंध है कोई? देखिए, जो पत्रकार से जो लोग गए थे, जहाँ पे मारपीट हुई, वो पुलिस के संज्ञान में है और उनसे हमसे कोई संबंध नहीं है, ना वो मेरे स्टाफ हैं, ना मेरे कर्मचारी हैं, ना वो विभागीय लोग हैं। उनका कोई व्यक्तिगत आपसी विवाद है, जिसकी वजह से वो सब मारपीट किए हैं। मामला पुलिस के संज्ञान में है, पुलिस ने विधिक कार्रवाई भी की है। एक बात और बताएं, जिस तरीके से अगर ऑडियो आपके नाम का वायरल किया जा रहा है तो कहीं न कहीं विभाग भी जाँच शुरू हो गई है, कई सदस्यीय कमेटी भी गठित कर दी गई है। तो आप क्या मानते हैं कि आपकी छवि को कितना धूमिल किया गया है, जिस तरीके से जातिगत भावनाओं को भड़काने का आरोप है आपके ऊपर? देखिए, जो ये मेरी छवि धूमिल की गई है, विभाग की भी छवि धूमिल की गई है। इसके लिए हम लीगल एक्शन लेंगे। अभी जो है विभाग की तरफ से लीगल नोटिस भेजा जाएगा और हम जो है कल जो है एसपी साहब से और माननीय कोतवाल साहब से हम वार्ता करके इस प्रकरण को अवगत कराएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे जेई जिनके जिनके खिलाफ कहीं न कहीं जो ऑडियो वायरल हो रहा है, बताया जा रहा है कि जेई साहब का, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो ऑडियो इस समय एआई का दौर है, वो ऑडियो इनसे संबंधित नहीं है और जो बातें आ रही थी कि जिस पत्रकार के ऊपर मारपीट, गाली-गलौज के संबंध में कुछ लोग उसके घर तक गए थे, उनसे न विभाग से इनका और न ही जेई साहब का संबंध है। तो अब मामला कहीं न कहीं पुलिस के संज्ञान में और बिजली विभाग के जो टीम गठित गई है उसके संज्ञान में विधिवत जांच तरीके से हो रही है। साफ तौर से जेई साहब ने ये कहा कि अब हम लीगल एक्शन लेंगे और जिस तरीके से समाज को बिखेरने, समाज को बांटने और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, कहीं न कहीं वो बेहद गलत है। तो उसके लिए अब जिस तरीके से इनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है, अब ये मानहानि का दावा और लीगल एक्शन के लिए तैयार हो चुके हैं। नूर आलम, प्राइम 7 यूपी न्यूज़, अम्बेडकर नगर।